हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग देखने वाले लोक भारती का थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है। हमने इससे पहले सेकंड चैप्टर भी फिनिश किया है। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो थर्ड चैप्टर का हमारा नाम है वारे हम दर्द। ठीक है, आज की जो लेखक है लिखा है घनश्याम अग्रवाल, इन्होंने लिखा है। ठीक है, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। ठीक है, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं एक इंसिडेंट्स के हिसाब से एक अच्छे से हैप्पी मोमेंट जिसको बोलेंगे, और एक क्या क्या इंसिडेंट्स होते रहते हैं, इस तरीके से बहुत अच्छे से लिखा है लेखक ने। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ितदायी बन जाती है, और जो हमदर्दी जताते हैं, जो हमदर्दी बताते हैं, तो वो भी किस तरीके से एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है इस तरीके से, और तकलीफदेह बन जाती है। पीड़ितदायी मतलब तकलीफदेह बन जाती है पेशेंट के लिए, इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है और यही बहुत अच्छे से बताया है। सो लेट्स स्टार्ट। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। उस एक दिन की बात है, उस टाइम पे इन्हों भाषण सुन के, स्पीच सुन के आ रहे थे। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, सोशल वर्क और इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर इन्हें स्पीच सुनते आ रहे थे। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। और वो स्पीच सुनने के आने के बाद में इनकी साइकिल को बहुत ज्यादा जोश आया या फिर कार को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मैं बता नहीं सकता था। मतलब एकदम सीधे जा रहे थे, सामने से कार भी सीधी आ रही थी। किंतु मेरी साइकिल और वो कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजर से देखते हुए आपस में जा भिड़े। जब दोनों भी साइकिल और कार आमने सामने आती है तो विरोधियों की तरह, मतलब दोनों भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स की तरह, और एकदम घृणा की मतलब एक कॉम्पिटिटर नजर से देख रहे थे, गुस्से वाली नजर से एक दूसरे को देख रहे थे इस तरीके से, और आपस में जाके भिड़ गए। कार और साइकिल, इसकी साइकिल जा रही थी सीधे से और सामने से कार आ रही थी, दोनों जाके भिड़ गए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद में के झगड़े में टांग अड़ाई, और इस वजह से बोल रहा है कि वो स्पीच का माइंड में था, जोश था, होता है, तो इसके लिए बोल रहे कि मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद, सोशल वर्कर जो बोलते हैं सोशल, इस तरीके से, और पूंजीवाद मतलब जो पूंजी होती है पहले की, उस तरीके से, मतलब उसमें जाके मैं खामखा टांग अड़ाई मैंने, क्योंकि भिड़ गया जाके उस चक्कर में। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई, और जब इनका एक्सीडेंट होता है, आमने सामने भिड़ जाता है, तो उनकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, और जो दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में क्या है, ह्यूमैनिटी है। इंसानियत मतलब ह्यूमैनिटी है अभी भी। ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, और ये बताने के लिए ह्यूमैनिटी है बोल के कुछ लोग, मतलब गिर गया था इन्हें उठाने के लिए, इसकी तरफ दौड़े और इसके पास में आए। नेक्स्ट पैरा। आँख खुली तो मैं अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। जब इसको होश में आता है तो इन्हें हॉस्पिटल के बेड में रहता है, तो बेड के ऊपर पाया उसने। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द मतलब आजू बाजू, परिचित, परिचित मतलब नोन पर्सन जिसको हम जानते हैं, अपरिचित मतलब जो अननोन है, हम जिसको नहीं जानते। तो आजू बाजू मेरे परिचित और अपरिचित, कुछ जान पहचान वाले और कुछ अनजान इंसान जो रहते हैं, अनजान पर्सन जो रहते हैं जिसको हम नहीं जानते, तो वो लोग आजू बाजू खड़े थे मेरे, जब इन्हें होश में आता है। तो आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई, और जैसे इन्हें होश में आता है तो सब लोग जो रहते हैं आजू बाजू खड़े हुए, सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि होश में आ चुका है, इस तरीके से। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? इन्हें कराते मतलब जो इंजरीज थी, पेन थी, उस केस में पूछा उसने वो आवाज में कि मैं कहाँ हूँ, इस तरीके से। नेक्स्ट पैरा। आप सार्वजनिक हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में हैं, तो उसको आवाज आती है कि आप सार्वजनिक मतलब कॉमन जो हॉस्पिटल्स होता है उसमें आप प्राइवेट वार्ड के अंदर है, इस तरीके से। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, और उसको बोला जाता है कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें आपका पैर जो है फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने कोई बात नहीं है, एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है,
और डरने की घबराने की बात नहीं है। वो एक पर्सन है, वो बात कर रहा है, बोल रहा है उसको इस तरीके से। लगता है मेरे होश आने तक वो इसलिए रुका रहा। और इसको ऐसा लग रहा था, पेशेंट्स को, उसको फील ऐसा हो रहा था कि उन्होंने सिर्फ ये मेरे होश में आने तक क्या ये बातें बोलने तक ही रुका रहा, उसके बाद में बोला तुरंत चला गया। वो सब डॉक्टर हो सकता है या फिर कंपाउंडर या फिर नर्स हो सकती है इस तरीके से। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ और ने फिर अब सुनने के बाद में वो जो फ्रैक्चर हुई टांग तो उसकी तरफ देखता है लेकर। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। और एक टांग अच्छी थी, जो टांग फ्रैक्चर हुआ था तो उसको ऊपर रखते हुए एक रेत की थैली जो होती है पॉट में, तो उसको उस सहारे से उसके लिए उसको टंगाया था, वहां पे टंगा के रखा था बिस्तर पे ही। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ और इसके दिमाग में एक नया मुहावरा जन्म हुआ, याद आया उसको और बनाया उसने। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। और बोलता क्या है, जो पैर का टूटना मतलब कॉमन हॉस्पिटल्स में कुछ दिन रहना, या हॉस्पिटल में कुछ दिन आपको रहना है जाके, क्योंकि आपका पैर फ्रैक्चर हो गया इस तरीके से। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। और जैसे इसको कॉमन हॉस्पिटल मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सवाल आते हैं, उसके माइंड में एकदम थोड़ा सा डर गया था इस तरीके से, कि बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज के लिए, इस तरीके से वहाँ फैसिलिटीज ज्यादा नहीं होती है। अस्पताल वैसे खतरनाक शब्द होता है, और अस्पताल हॉस्पिटल भी क्या है, खतरनाक वर्ड होता है, शब्द होता है इस तरीके से। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलने होने का समय आ गया। और हॉस्पिटल एक खतरनाक वर्ड होता है, लोग सुनते थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या और सार्वजनिक हॉस्पिटल अगर होता है उसके साथ में चिपक के आता है तो इंसान और भी घबरा जाता है, डर जाता है इस तरीके से। अब मुझे लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। और उसको ऐसा लगता है कि मेरी टांग जो टूटना एक मात्र एक इंसिडेंट है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है इस तरीके से। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो लोग क्या हुआ, जो भी पेशेंट्स होता है, जो हमारे फैमिली रिलेटिव्स में अगर तबीयत खराब होती है हॉस्पिटल में होता है तो सब लोग क्या करते हैं, उसको मिलने के लिए जाते हैं। तो उसको क्या होता है, फिक्र होती है। और क्यों होती है देखते हैं हम आगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट्स के मिलने के बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स पर्सन आते हैं और उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट जो आराम का वक्त होता है वो भी नहीं हो पाता, तो उसमें डिस्टर्ब होता है। तो ये बताना चाह रहा है इस तरीके से। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। और ने क्या बोला कि जनरल वार्ड का एक नियम होता है, जनरली बोल सकते हैं कि आप ये टाइमिंग पे आके आप मिल सकते हैं, ठीक है। किंतु प्राइवेट वार्ड का ये एक खुला निमंत्रण है कि, और प्राइवेट वार्ड में क्या होता है, जनरली आप कभी भी जाके मिल सकते हैं इस तरीके से। तो वही बोल रहा है कि खुला निमंत्रण है कि परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। और एक जस्ट जो लोग आते मिलने के लिए, तो उसके ऊपर बोल रहा है कि जो परिचित होते हैं, जान पहचान वाले लोग, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ठीक है, आप जब जी चाहे आप आओ और जितनी देर रुकना आपको रुको। बंधन मतलब टाइम्स का कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक रुकना चाहे रुक सकते हैं इस तरीके से। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त होता है। और इन्हों बोल रहे हैं कि जिससे जो बदला लेना है तो आप जाओ उसको, उससे मिलो इस तरीके से। तो यही वक्त होता है। बदले का बदला और हमदर्दी का हमदर्दी। और बदले का बदला मतलब ये होता है कि आप किसी केस में गए होंगे, कोई आपके रिलेटिव्स वगैरह में, फ्रेंड्स में तबीयत खराब थी, आप मिलने के लिए गए थे, अब आपकी तबीयत खराब है तो वो तुमसे मिलने के लिए आए, तो ये होता है बदले का बदला। और हमदर्दी का हमदर्दी, कि हम आपके पास में आए थे इस तरीके से हमदर्दी जताने के लिए, उसी भी हमारा टॉपिक है। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। जैसे इसको ध्यान में आ गया, सब लोग मुझसे मिलने के लिए आते जा रहे, मिलेंगे सभी, तो उसको ऐसा लग रहा है मेरी दूसरी टांग भी क्या टूट गई, क्योंकि बहुत से लोग उसको मिलने के लिए आ रहे थे इस तरीके से। नेक्स्ट पैरा, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी
उनसे मिलने गया था। और सब में पहले कौन लोग आए कि जो कभी मैं इनसे मिलने के लिए गया था, जिसकी टांग टूट गई थी या कोई हॉस्पिटल्स में थे, वो लोग पहले मुझसे मिलने के लिए आए। इस तरीके से मानो वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वो अपना एहसान चुकाए। और वो लोग मतलब ऐसा लग रहा था इसको कि वो इसी दिन का वेट कर रहे थे कि कब इसकी टांग टूटे और कब इसका एहसान चुकाए। एहसान मतलब ये होता है कि इन्हों भी जब बीमार था, इन्हें भी देखने के लिए गया था, अब इसकी तबीयत खराब है, इसकी टांग टूटी है, तो वो भी लोग उसको देखने के लिए आए। तो ये होता है एहसान चुकाना। इस तरीके से इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सबका आता है। और जो लोग मिलने के लिए आए, बताने के लिए आए, एक हमदर्दी दिखाने के लिए, मतलब हमदर्दी के तौर पे आए, तो लेखक बोल रहे हैं कि इनमें एक बात छुपी होती है कि देख बेटा, वक्त सबका आता है, हम पहले हॉस्पिटल में थे, अब तो हॉस्पिटल में भर्ती है। इस तरीके से नेक्स्ट पैरा। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, ठीक है ना। और जो पेन की वजह से इसके लिए जो पेशेंट्स होता है उसको नींद प्रॉपर आती नहीं है, अगर आ भी जाए तो क्या होता है, जो रिलेटिव्स जो मिलने के लिए आए होते हैं पेशेंट से, वो उसको जगा देते हैं, ऐसा बोला है। खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, और खास करके वो लोग, खास करके मतलब जो स्पेशल जो लोग होते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता मतलब एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं कि हम भी आए थे आपके पास में। इस तरीके से इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, और मरीज से कोई लेन देन होता है, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, चेहरा सूरत बताने के लिए कि हम भी आपके पास आए थे। इस तरीके से ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा। जब ने डिसाइड करता है कि आज कोई भी आ जाए मैं आंख नहीं खोलूंगा, ऐसा लग रहा है मैं आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, इस तरीके से मैं उठूंगा ही नहीं। इस तरीके से उन्हें फिक्स करता है, चुपचाप पड़ा रहूंगा, खामोश पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। और ऑफिस से जो थे बड़े बाबू मतलब बॉस आते हैं या कोई मैनेजर वो आता है देखने के लिए, तो देखता है कि इन्हें क्या फिक्स कर लेता है कि मैं अब कोई भी आ जाए मैं उठूंगा नहीं, ऐसा लगूंगा मैं सो रहा हूँ, खामोश पड़ा रहूंगा। तो वो बॉस देखता है कि इन्हें सो रहा है तो वापस जाता नहीं है, वो वहीं रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि अगर उसको पता कैसे चलेगा कि मैं भी देखने के लिए आया था, मैं मिलने के लिए आया था, इस तरीके से। तो वही वेट करता है इसको उठने का। तब उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से की ओर जोर से दबाया, और वेट करते, थोड़ा हिलाते, फिर भी नहीं उठता है। पेशेंट्स तो क्या करते हैं उसके बॉस, वो जो टांग जो टूटी होती है तो वहां हिस्से पे जाकर थोड़ा दबा देते हैं, तो वो दर्द के मारे फिर अब उड़ जाता है। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? और वो बोलते खुद तो दबा के वो दर्द दे के वो उठा देते उसको, और उन्हें उड़ जाता है दर्द के बारे में, और मुस्कुरा के बोलते हैं कि अब तुम्हारा दर्द कैसा है। नेक्स्ट पैरा। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। जो मोहल्ले वाले होते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, जो आजू बाजू के नेबर्स होते हैं, तो वो उनके टाइमिंग के हिसाब से ज्यादा कन्वीनियंट टाइमिंग मिलता है उनको, वैसे मिलने के लिए आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। उस टाइम पे जो नेबर्स होती है सोनाबाई, उनके 4 चाइल्ड रहते हैं, 4 बच्चों के साथ में वो आती है, तो उन्हें देखते हैं क्या होता है कि अब कुछ ना कुछ नया हादसा होता है, दुर्घटना वापस से कुछ ना एक्सीडेंट्स होता है या फिर इंसिडेंट्स होता ही है कुछ ना कुछ। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, आते ही जब देखा, चारों बच्चों को इशारा करते हुए कहा, देखो ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। और सोनाबाई का एक अंदाज ऐसा था बच्चों को बताते हुए, देखो ये चाचा जी, तो उनका अंदाज ऐसा था, लेखक बोल रहे हैं कि चिड़ियाघर हम लोग जाते हैं तो बच्चों का देखो ये बंदर है, इस तरीके से। नेक्स्ट पैरा। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। बच्चे जब वो चारों भी थोड़ा शरारती होते हैं तो खेलने लगे, तो एक कुर्सी के ऊपर चढ़ गया, दूसरा मेज मतलब टेबल्स वगैरह होते हैं, तो टेबल के ऊपर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, और उसकी जो लड़की होती है दवा की शीशी मतलब खेलने लगी इस तरीके से। रब रब की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया, और सोनाबाई क्या करती है, बच्चों को फटके देती है, तो रब रब की आवाज जो आती है तो इसका माइंड जो था ध्यान उधर जाता है, क्या हुआ, ठीक है। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ
रही थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। जनरली एक सोना भाई का लड़का होता है, सोना भाई मारती नहीं है, जो लड़का होता है उन्हें क्या करता है कि वो रेत की जो थैली होती है तो उसके ऊपर क्या कर रहा है, उन्हें बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके लिए आवाज आती है रप। ठीक है। सोना भाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोना भाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। और सोना भाई जो पहले खेल रही थी बच्ची दवा की बोतल से, तो उसके ऐसे छुड़ी आती है और वो पटक देती, गिर जाती है, तो अब फुट गई दवा। तो सोना भाई क्या करती है, मुस्कुराती है और इसके बाद देखती है और बोलती है, भैया पेड़े खिलाओ, कि दवा का फूटना एक शुभ होता है, इस तरीके से अच्छा होता है। इस तरीके से दवा गई समझो बीमारी गई, और बोलती है दवा भी मतलब चले गई तो बीमारी भी चले गई, इस तरीके से। इसके 2 घंटों बाद सोना भाई गई, यह कहकर फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। और 2 घंटे तक सोना भाई रहती है, 4 बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करते पूरे उसको, तो वो 2 घंटे के बाद चले जाती है। सोना भाई जाते वक्त फिर बोलती है कि मैं वापस आऊंगी, तो ये सोच कर वापस वो हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे थे, नॉइज कर रहे थे बच्चे। कुछ लोग औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष करके रिश्तेदार। ठीक है, नेक्स्ट पेज। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बहुत लिमिट क्रॉस कर देते हैं, हद कर देते हैं। जैसे कि रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं, कौन से, जो रिश्तेदार, जो रिलेटिव्स जो दूसरे गांव से मिलने के लिए आते हैं, वो हद कर देते हैं। बहुत अच्छा एक्सीडेंट है, देखो। एक दिन मेरे टैक्सी कमरे के सामने, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी मेरे कमरे के सामने आकर रुकी। एक दिन होता है कि एक टैक्सी क्या उसके कमरे के सामने आके रुकती है। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा। उसमें से वैसे एक आदमी निकलता है तो पीठ से आता है, इसकी छाती पे आके मतलब सर वो रख के रोना चालू कर देता है, रोता है उसने। हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। और वो जो पर्सन रोते रोते बोल रहा था, तुम्हें क्या हो गया, वो कार वाले का ऐसा हो, दम सत्यानाश हो, उसका नुकसान हो उसका, इस तरीके से बोलना चालू किया ने। मैंने दिल्ली में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है। और दिल्ली में कहा कि भाई ठीक है जो हो गया, पर तू क्यों रो रहा, बोले इस तरीके से। तो तुझे क्या हुआ, तेने बोलते भाई तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती पे मुंह गड़ाए रोता रहा, और वो पर्सन मतलब बोल के मतलब ऐसा रोते रहा तो छाती पे। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाया और जब मुझसे आंख मिलाई तो एक कदम चुप हो गया। जैसे उन्हें छाती पे से उठता है और जब रोना कम होता है, जब देखता है तो आंखों में आंख मिलती है, तो एकदम खामोश बैठ जाता है, एकदम खामोश हो गया, उस तरीके से एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, अब बाद में फिर हंसते हुए बोला, मुस्कुराते हुए बोला, माफ करना मैं गलत कमरे में आ गया। क्या बोलते मैं मुझे सॉरी बोले, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं हैं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। उन्हें बोल रहा है कि मैं बाय मिस्टेक्स गलत रूम में आ गया हूँ, मुझे आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं है, बोले कि गुप्ता जी का बाजू कमरे में, बगल मतलब बाजू के कमरे में, इस तरीके से। हे अच्छा भाई माफ करना। और मुस्कुराते हुए हंसते हुए थोड़ा सा चला जाता है। ये कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देखकर पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। और ये तो गुस्सा तो आया, पर इससे ज्यादा गुस्सा उसकी वाइफ पे ऊपर आया। क्यों आया, क्योंकि वो एकदम रोते हुए इस पे से आया, तो समझ के क्या हो गया, रिश्तेदार है या उनका कोई फ्रेंड है बोल के टैक्सी वाले का किराया जो था दूर से आया, तो उन्होंने पैसे दे दिए थे। बट असल में होता है कि वो बाजू के कमरे का होता है जो पर्सन होता है, और जनरली इस तरीके से रहता है। तो जब रोता है करते हैं, अब समझ में आता है कि ये हमारा जान पहचान का आदमी नहीं है, तो उसके लिए फिर वो वापस थोड़ा शर्मिंदा होता है और मुस्कुराते वो बाजू कमरे वापस चले जाता है, बोले माफ करना, बल्कि ऐसा ये इंसिडेंस होता है। नेक्स्ट पैरा। हमदर्दी जताने वालों में वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर के कवि हैं। और हमदर्दी मतलब एक हमदर्दी जताने के लिए वो ऐसे भी लोग आएंगे कि हम जिसको देखना पसंद नहीं करते, तो इससे हम थोड़ा सा चिढ़ते भी हैं, वो लोग भी आएंगे आपसे मिलने के लिए। तो वैसे इनके कवि होते हैं शहर के, उनको बहुत पसंद नहीं करते उसको इस तरीके से। शहर में एक कवि है श्री
लपकानंद नाम है उनका। उनकी बहुत कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। और उनकी जो कविता सुनाते हैं वो सुनने से सारा शहर जो था उनका सब परेशान होते हैं, तो लोग उनको दूर से देख के भाग जाते हैं। इन्हों भी वैसे दूर से देखे वो सामने से आ रहे रास्ता चेंज कर देते हैं और वो चले जाते हैं इस तरीके से। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाएंगे, 10-20 कविता पिलाएं, बिना नहीं छोड़ेंगे। और जब भी मिलेंगे तो क्या करेंगे, 10 से 20 कविता सुनाएंगे, जब तक जाने देंगे नहीं, पकड़ करेंगे, सुनो मेरी कविता मैंने बनाई है इस तरीके से। तो लोग थोड़ा वो होते हैं, पसंद नहीं करते, उनको भागते हैं क्योंकि वो टाइम ज्यादा ले लेते हैं उनका इस तरीके से। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे, और वही कवि जो है लपकानंद मिलने के लिए आ पहुंचते हैं। ठीक है, बगल में थैली होती है, उसमें कवि की जो होती है किताबें कुछ रहती है जो लिखी होती है उन्होंने, वो भी उसके साथ में होती है। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। उसके बाद में क्या बोल रहे, जैसे आते बोलने लगे कि मैं 4-5 दिन से आ रहा था, बट कवि सम्मेलन था, कॉम्पिटिशन्स वगैरह प्रोग्राम्स थे उसके, तो उसमें मैं बिजी था इस तरीके से, और मैं आपके बारे में सोच रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। और जब उनको नेक्स्ट मॉर्निंग आना था तो रात भर उन्होंने सोच रहे थे, और उनको सोच में उन्होंने कविता बनाई है आपके संदर्भ में, तो आप सुनो इस तरीके से। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। ये बोल के उन्होंने झोले में डायरी निकाली, जो थैली थी उनके साथ में एक बैग टाइप का, उसमें से निकालते हैं और सुनाने लगते हैं पेशेंट्स को। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ये छोटी सी कविता 3 लाइन सुनाते हैं उसको। क्या सुनाते हैं, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। इस तरीके से कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। और कविता सुनाने के बाद मतलब एक आंख पूछ रही है कि बोलो कविता कैसी रही इस तरीके से, और दूसरी आंख पूछ रही है, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। और दूसरी आंख ये बोल रही थी कि बोल बेटा कविता ने सुनेगा मेरी, मुझसे भागेगा दूर दूर। इस तरीके से मैं जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। उनके बाद में तो चाय वो पिलाई उस तरीके से, और मैं आपकी कविता सुनूंगा इस तरीके से बाद में, कभी भी जब आप सुनाएंगे तो इस तरीके से उनको बाद विदा करता है और जाते हैं उन्होंने इस तरीके से सुनने के बाद। लास्ट पैरा, अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई परिचित ना हो। और ये बोल रहा है कि ठीक है, ऊपर वाले दुआ कर रहा है, अगर आपको दूसरी टांग भी तोड़नी है मेरी तो ठीक है तोड़ो, पर ऐसी जगह तोड़ो कि वहां पे मेरे कोई जान पहचान वाले लोग ना हो, परिचित ना हो, जान पहचान वाले लोग ना हो इस तरीके से, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं और ये हमदर्दी जताने वाले हैं। और इस तरीके से बोला उन्होंने कि ये जो लोग आते हैं ये बहुत बेदर्द होते हैं, क्योंकि हमदर्दी जताने के लिए एक लिमिट होती है वो भी क्रॉस करते हैं, और हमदर्दी जताने के लिए आते रहते हैं इस तरीके से। तो वही हमारा पूरा चैप्टर्स था। अलग अलग इंसिडेंट्स जो होते हैं, जो लोग मिलने के लिए आते हैं, एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं, ऑफिशियली बताने के लिए आते हैं, बट हम भी आके गए थे। इसी के ऊपर पूरा कविता ने जो कवि हमारे लेखक है उन्होंने पूरा डिस्क्राइब करके बताया था एक कॉमेडी टाइप में, इस तरीके से कि कैसे कैसे लोग होते हैं और किस तरीके से होते हैं इंसिडेंट्स। ठीक है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको आगे के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। सो थैंक यू।